इस बार इतिहास रचने की पूरी तैयारी है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकेगा भारत, अगर इस मिशन में भारत को कामयाबी मिलती है। अपने 4 साल के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आज रवाना होगा चंद्रयान 3। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 रवाना होगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे रवाना किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज के लिए। 4 साल बाद एक बार फिर से इस महा मिशन पर इसरो है और आज चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। और अगर ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा, तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। पूरे देश की निगाह इसरो के इस महा मिशन पर लगी है। 2:35 पर इसकी शुरुआत होगी और ऐसे में अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, 1.5 घंटे का वक्त रह गया है जिस वक्त इसकी शुरुआत होगी। और ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अधूरे सपने को पूरा करेगा भारत। आज का दिन 14 जुलाई दोपहर 2:35 इसका वक्त दिया गया है, जिस वक्त लॉन्चिंग होगी। इसकी रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी और इसको लेकर हालांकि 4 साल से तैयारियां की जा रही थी। श्रीहरिकोटा से आज लॉन्च किया जाएगा। 4 साल बाद एक बार फिर महामिशन पर इसरो है। आज का दिन भारतवासियों के लिए बहुत खास है क्योंकि लोग शुरुआत से ही बहुत इच्छुक होते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण दिन। और इस वक्त मेरे साथ कैलिफोर्निया से स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ ही समय बाकी है। किस तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां थी और अगर चंद्रयान 3 से कंपैरिजन किया जाए कितना अलग होगा, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ से वेट कर रहा हूँ कि कब लॉन्च होगा। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए इसरो को बहुत सारी बधाई देना चाहिए। जितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जितने इंजीनियर्स लगे हुए हैं, सबने दिन रात मेहनत की है। तो आज हमने इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि हाँ, हम चंद्रयान 3 जो है लॉन्च करने वाले हैं। और एज ए साइंटिस्ट मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। दूसरी चीज, जब आप पूछ रही हैं कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 से अलग कैसे है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में डिफरेंस यही है कि चंद्रयान 3 में जो था 2 में लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था। अभी लैंडर और रोवर केवल होंगे जी, यानी कि कुछ अलग होगा। लेकिन 4 साल का जो वक्त था, काफ़ी चुनौतियां भी आई थी देशवासियों को, खास तौर से आप लोगों को बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जाहिर सी बात है, बहुत मेहनत छुपी होती है आप लोगों की इसके पीछे। तो क्या क्या तब्दीलियां की, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं, इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, ऐसा है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, राइट। चंद्रयान 2 है, वो भी बहुत करीब जाते जाते रह गया और कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जो टूट गया, उसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। लेकिन इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रोवर को लैंड कराना। पहले तो लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करे, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें से जो रोवर निकलेगा वो सतह पे जाएगा। और तीसरा उसका उद्देश्य ये है कि रोवर बेसिकली जाके वहाँ पे साइंस करेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं इतनी आसान नहीं होती। हमें लगता है कि ये सब करना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है जब आप उसको एक मिशन के तौर पे लेते हैं और प्लानिंग करते हैं। पूरी प्लानिंग करना, इंस्ट्रूमेंटेशन करना, सारे
आप देखेंगे कि उस पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो लैस है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लैस है उस पे। तो इस चीज को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं, आप फेल होते हैं, सीखते हैं। और मैं यही कहूंगा कि चंद्रयान 2 से हमने बहुत कुछ सीखा है। और चंद्रयान 3 को मैं मानता हूं कि बिल्कुल सफल होगा, जिस हिसाब से टेस्टिंग हुई है हर एक चीज की, हर एक चीज का बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करके उसको इम्प्रूव किया गया है। जी बिल्कुल। जैसे चंद्रयान कि थ्रस्टर में पावर ज्यादा। जी 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 बिल्कुल। जिस इलाके में चंद्रयान 3 उतरेगा उस इलाके को लेकर भी रिसर्च की गई होगी, वहां से रिलेटेड क्या ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, जो इलाका है वो साउथ पोल है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि वहाँ पे शैडो बहुत ज्यादा रहता है अर्थ का। तो उस एरिया को माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे क्रेटर हैं। इमेज भी ली गई है तो उससे पता चला कि बहुत सारे क्रेटर्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शैडो है, बहुत ज्यादा छांव है। और छांव होने की वजह से ये माना जा रहा है कि वहाँ पे बर्फ होगी, वहाँ पे हो सकता है कि आइस हो, वाटर आइस हो, चाहे वहाँ पे हाइड्रोक्साइल हो सकता है। तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हमको पता चलेगा कि वहाँ पे उस जगह पे पानी है तो शायद ये हो सकता है कि हमको जीवन के कुछ अवशेष मिल जाए, या हम ये कह सकते हैं कि स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ पे पानी किस तरह से डिपोजिट हुआ है। जी बिल्कुल सर, एक बचपन से हम लोग देखते एक उत्सुकता रही है कि चांद कैसा होगा, वहाँ की धरती कैसी होगी, और अगर कभी इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी बनी तो क्या वहाँ पर कोई जीवन हो पाएगा। छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए। और अगर ये मिशन, हम लोग तो वैसे भी बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, देश भी दुआएं कर रहा है, और अगर पूरी तरीके से ये कामयाब रहता है मिशन, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए ये। देखिए, जहाँ तक मिशन की उपलब्धि की बात, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा या सबको पता होगा कि अभी तक केवल 3 ऐसे देश हैं जो इस चीज को कर पाए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। उसमें अमेरिका है, रूस है और चीन है। तो अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग कर लेते हैं, वहाँ पे रोवर उतरता है और साइंस करने लगता है, तो समझिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग में महारत हासिल कर लेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जो लैंडर है वो बहुत सेफली उस पर लैंड हो जाता है, तो हम अपने आप के लिए एक इंटरनेशनल मार्केट ओपन कर लेंगे, जहाँ पे लोगों को लगेगा कि हाँ, भारत जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, और फिर हम इंटरनेशनल बहुत सारे मिशन ले सकते हैं। फिर हमारा जो कॉन्फिडेंट होगा वो ये होगा कि ठीक है, हम अब सॉफ्ट लैंडिंग कर ले रहे हैं, तो और भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आगे ऐसे मिशन शुरू करेंगे जिसमें रोवर जाएगा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस करेगा। तो चीज़ों को और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम सीखेंगे कि हाँ, वहाँ पे अगर आइस है या उसके कुछ अवशेष हैं, तो हो सकता है कि हमको पता चलेगा कि वहाँ पे जीवन का अवशेष है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें और हमें डिटेल में पता चलेंगी इस मिशन से। बिल्कुल, मकसद देखिए चांद की स्टडी करना है, और कितनी चुनौतियाँ आती हैं अगर इस तरह के बड़े मिशन किए जाते हैं, बड़े जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। उपलब्धियाँ तो होती है, लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत आती, क्योंकि देशवासियों ने देखा कि 4 साल का वक्त लगा, हालांकि मेहनत सभी ने पूरी की थी। जी देखिए, चुनौतियां तो है ही इस मिशन में, और इस वजह से ये मिशन बहुत स्पेशल है ना। और ये कहूँगा मैं कि नासा, ये इसरो को सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने इस मिशन को बहुत ही कम दाम में, बहुत ही 650 करोड़ के करीब कुछ बजट बताया जा रहा है। और आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो आदि पुरुष एक पिक्चर आई थी, उसका बजट जो था वो 700 करोड़ के करीब था। तो हमारा जो इसरो है वो जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी विषमताएं हैं, उसके चलते हुए भी और एक लिमिटेड बजट होते हुए भी इस मिशन को अचीव कर रहा है। ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल है, और इस चीज के लिए मैं अपने इसरो को, सारे साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ। जी, चंद्रयान इतिहास रचेगा और सभी की शुभकामनाएं हैं। अब तो देखिए बहुत कम है, लेकिन एक जो लक्ष्य है जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था, लक्ष्य है चांद पर जीवन को ढूंढना, बहुत सारी संभावनाओं को तलाश करना। लक्ष्य के बारे में अगर हम आपसे पूछना चाहें तो इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे सर? देखिए, जो इसरो ने बताया कि लक्ष्य पहला ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है, ये पहला लक्ष्य है, जो कि इतना आसान नहीं है। आपको अगर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। आपको जो थ्रस्टर है वो इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है, आपको सारा कुछ इस तरह से उसमें डिजाइन करना पड़ता है कि आप सेफली उसके सतह पे लैंड कर जाएं।
दूसरी चीज है मिशन की कि रोवर जब उतरेगा सतह पे तो वो जो चंद्रमा है उसकी मिनरोलॉजी, उसकी टोपोग्राफी जो है, उसका सरफेस में क्या कॉम्पोजिशंस है, कौन से मिनरल्स हैं वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को भी स्टडी करेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि उसके सतह पे जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं, वहाँ पे जो उष्मा का अवशोषण होता है वो किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें विज्ञान को लेके बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक बार अगर हम इस चीज़ को जान जाएंगे तो और भी फ्यूचर मिशन हम वहां से चंद्रमा से भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा को हम अपना एक बेस कैंप बना सकते हैं और फिर चंद्रमा से हम मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, तो इसके बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, पिछली बार जैसे कि आम लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो भी सामने आया था कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, कितनी चुनौतियां थी, और वो जो एक पूरा वीडियो था, शायद आपने अगर उस पर गौर किया हो तो सरल भाषा में उसमें समझ में आया था कि तमाम चीजें क्या थी। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो रहस्यों का पता लगाएगा, सतह की तस्वीर को भी भेजेगा। जी जी, चंद्रयान 3 में बस एक चीज और भी है कि जैसे आपने लैंडर और रोवर तो है ही, उसके साथ एक प्रोपल्जन मॉड्यूल है। और प्रोपल्जन मॉड्यूल का काम क्या है कि वो बेसिकली डिटैच कर देगा चंद्रयान 3 को, और फिर जो लैंडर है वो सतह पर उतरेगा, और उसका काम ये है कि वो पोलैरिमेट्री करके, या जिसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं कि वो जो धरती है उसका पिक्चर लेगा, उसका भी डेटा कलेक्ट करेगा। तो कहते हैं ना कि हम चंद्रमा पे जाएंगे और धरती को भी और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। हमारे इस मिशन का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल हम चंद्रमा को ही स्टडी करना चाहते हैं, वहां पे जाके हम एक अपना ऐसा रेफरेंस पॉइंट या ऐसा पॉइंट बनाएंगे जहां से हम धरती को भी स्टडी कर सकते हैं, और भी जो प्लैनेट्स हैं जो कि चंद्रमा से करीब दिखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो चंद्रमा है वो धरती से काफी दूर है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर के करीब है। तो वहां पे जब हम पहुंचेंगे चंद्रमा पे, या जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो बहुत सारी संभावनाएं हमारे लिए ओपन अप हो जाएंगी। मतलब आपके मुताबिक इस बार, जैसा कि आपने बताया भी, कि लैंडर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया और किसी भी तरह की छोटी से छोटी लापरवाही इसमें बरती नहीं गई है, कोई कमी नहीं है जिसकी गुंजाइश की जा सकती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के और हैजार्ड प्रूफ बनाया गया है कि नहीं, अगर कोई भी एक सिस्टम फेल होगा तो दूसरे को किस तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस बार कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सर, इसके अलावा आपसे एक सवाल और भी है कि ये LVM जो 3 है उसके बारे में क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जो रॉकेट है, बेसिकली उसमें है क्या कि तीन मॉड्यूल हैं, जिसमें S200 है, उसके बाद L101 है। तो जो S200 होता है वो बेसिकली सॉलिड फ्यूल उसमें भरा जाता है। तो आप समझ सकते हैं जैसे रोमन कैंडल होता है, उसमें आप अगर ईंधन जलाते हैं तो वो सीधा ऊपर की तरफ निकलता है। तो S200 में यही है कि सॉलिड फ्यूल भरा गया है, पहले वो दोनों जलेंगे, उसके बाद जब थोड़ी सी ऊंचाई पे जाएंगे हम, तब जाके हमारा जो L11 है 10 उसका इग्निशन होगा। उसके इग्निशन के बाद बेसिकली S200 जो है, जो साइड में दो लगे हुए हैं, उनका सेपरेशन होगा। फिर L101 का है जो वो बर्निंग फेज शुरू होगा, और उसके बाद बेसिकली होगा क्या कि L101 जो है वो प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है उससे सेपरेट हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि जो इजेक्शन पॉइंट है, बेसिकली अर्थ के जो गुरुत्वाकर्षण से निकल के फिर हमको लूनर ट्रेजेक्ट्री में जाना है, वहां पे बेसिकली जो है हमारा क्रायोजेनिक इंजन जो है, जिसको C25 बोला गया है, उसका इग्निशन शुरू होगा। तो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो समझिए कि उसका फ्यूल जो है हमारा जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है उसके साथ उसमें भरा हुआ है। तो उसके साथ होते हुए वो क्या करेगा कि लूनर जो ऑर्बिट है उसमें एंटर करेगा जी। और फिर जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है वो जब 100 किलोमीटर रहेगा, जो चंद्रमा का ऑर्बिट है, वो क्या करेगा, वहां पे डिटैच हो जाएगा। और फिर वहां से जो रोवर है वो क्या करेगा, वो सतह पे चंद्रमा के जाएगा, और वहां पे फिर जो थ्रस्टर लगे हुए हैं वो बेसिकली क्या करेंगे कि फोर्स जनरेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जो आपका रोवर है वो आसानी से जो लैंडर है वो आसानी से लैंड हो जाए। और एक बार जब वो लैंड हो जाएगा तो जो हमारा प्रोपल्जन मॉड्यूल है वो तो ऊपर रहेगा ही, जो कि धरती का भी पिक्चर लेगा, फिर नीचे भी कम्युनिकेशन जो भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेगा।
और फिर उसके बाद उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो कि साइंस करेंगे, जिसमें लैंगमार प्रोब है, उसके बाद एक लेजर डॉपलर एनिमोमेट्री सिस्टम है, वेलोसिटीमेट्री सिस्टम, बहुत सारे कैमराज हैं, थर्मल कैमराज हैं। तो सेस्मिक सिस्टम्स है कि जो कि भूकंप की कोई भी गतिविधि चंद्रमा के ऊपर होगी उसको स्टडी करेगा। तो ढेर सारा डेटा कलेक्शन करना शुरू होगा। बिल्कुल, आप जिस तरह से बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, इससे ये समझा जा सकता है बहुत ही सरल शब्दों में कि जो रहस्य होंगे, खगोलीय जो घटनाएं होंगी, जिनकी हम लोग बात करते हैं, जिक्र करते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, वो घटनाएं जानना भी बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए। जी बिल्कुल। अब जैसे देखिए कि क्या है, हम दूसरे ग्रह पे जाएंगे या दूसरे ऊपर, जैसे मान लीजिए हम चंद्रमा पे चले जाते हैं, तो चंद्रमा पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जब डिटेल में आप स्टडी करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे कि ठीक है, अगर धरती पे अगर ऐसी चीजें कभी होंगी तो उससे हम कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि जब आप चंद्रमा पे चले जाएंगे और साउथ पोल में चले जाएंगे, वहां पे अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो हो सकता है आपको और भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीजों का पता चले। ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि साउथ पोल पे हम उतर रहे हैं, वहां पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद डेटा गैदर करेंगे और भी ज्यादा अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ी, कि हम अपना एक चंद्रमा पे अपना एक लोकेशन जो है, या जिसको बोलते हैं ना कि चंद्रमा पे हम दिखाएंगे कि नहीं, हम चंद्रमा पे भी हमारी पहुंच है, और आगे चल के अगर कोई भी ऐसी चीज होगी तो हम चंद्रमा को यूज कर सकते हैं अपने, चाहे डिफेंस के लिए, चाहे और सारे पर्पज के लिए। बिल्कुल, एक कहावत बचपन में सुनी थी कि चंदा मामा दूर के, वो कहावत अब एक तरह से आप लोग चरितार्थ करने जा रहे हैं। चंदा मामा दूर के नहीं है बल्कि बहुत नजदीक के होने जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। चंद्रमा जो है वो हमें हमेशा हम हमेशा बचपन में देखते थे कि चंदा मामा, और ये कहानी सुनते थे तो हमें लगता था कि अरे चंदा मामा तो बहुत पास हैं, और फिर रियलिटी में पता चला कि नहीं, बहुत दूर है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम चंद्रमा के बहुत करीब जा रहे हैं। और जैसे ही आप देखिएगा, जब 23 अगस्त को जब लैंडिंग होगी, वो जो कि जरूर ही सक्सेसफुल होगी, तो सारे लोग यही कहेंगे कि हाँ, चंदा मामा जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग चंदा मामा के पास पहुँचे हैं। और उसके बाद ये होगा कि सभी लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल और भी है सर मेरा, कि एक बहुत बड़ी टीम लगी होती है इसके पीछे, बहुत सारे लोग होते हैं, रिसर्च होती है बाकायदा, कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को। कई बार तो मैंने सुना है कि खाने पीने का समय तक नहीं मिल पाता है, रात दिन आप लोग मेहनत करते हैं। जी 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 बिल्कुल। क्या होता है, जब कोई मिशन हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, राइट। अब जैसे कि अगर हम किसी मिशन को करते हैं तो उसकी अलग अलग टीम होती है, कोई टीम किसी एक इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम करती है, दूसरी टीम किसी और इंस्ट्रूमेंट पे काम करती है, तो सबका एक अलग अलग विभाग होता है और सबके अपने पे स्पेशलिस्ट होते हैं। और फिर एक टीम कोऑर्डिनेट करती है कि हाँ ठीक है, हम ये वाला हिस्सा करेंगे, आप ये वाले पार्ट को करिएगा, तीसरी टीम तीसरे वाले हिस्से को करती है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग भी होती है उस समय पे, और हम ये महसूस करते हैं कि हम ह्यूमैनिटी के लिए इतना बड़ा कुछ अचीव करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि मानव की सेवा होने वाली है, हमारे देश का गौरव बढ़ने वाला है, हमारे देश का नाम हर जगह बढ़ेगा। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं उससे बहुत इमोशनली अटैच होते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या चीजें हम कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है कि नहीं, हमको इस मिशन को करना है, और ये मिशन जो है वो हमारी पहचान है, कहीं ना कहीं इसी से हमारी कंट्रीब्यूशन बनेगी ह्यूमैनिटी के लिए, चाहे अपने देश के लिए। इसलिए हर एक साइंटिस्ट ऐसा फील करता है कि नहीं, हमको इस मिशन पे दिन रात अपना देना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है। बिल्कुल। अगर पूरा इंस्पिरेशन आप लोगों को कहाँ से मिलता है, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, जज्बा कहाँ से मिलता है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मेहनत तो आप बता ही रहे, इतनी मेहनत लगती है, खाने पीने का समय नहीं मिलता, सोने का समय नहीं मिलता। जी देखिए, जज्बा आता है कि हमारी सब्जेक्ट में रुचि होती है। हम जब साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या इसरो के लिए काम करना चाहते हैं या किसी और स्पेस एजेंसी के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक जिज्ञासा होती है। जब बचपन से जो साइंटिस्ट होता है उसकी एक जिज्ञासा होती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ जानना है कि विज्ञान में जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। जैसे कि मान लीजिए
अगर शायद हमने चंद्रमा को नहीं देखा होता तो हमारे को चंद्रमा पे जाने की जिज्ञासा नहीं होती, राइट। तो चंद्रमा, जैसे हमने बोला कि बचपन में हमने देखा चंद्रमा की इस तरह से व्हाइट है, या तो हमें जिज्ञासा होती कि काश हम चंद्रमा पे चले जाते तो देखते कि वहां पे क्या है। तो ये जिज्ञासा कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट की होती है, क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की। दूसरी चीज जो उसका पैशन होता है साइंस करने का, कि नहीं हमको कुछ ऐसा डिजाइन करना है, कुछ ऐसा बनाना है, या कुछ और सीखना है जिससे मानव सेवा हो सके उससे। तो यही कहीं ना कहीं हमारी देश भर के लोगों की सर दुआएं आप लोगों के साथ में है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत भी इस उपलब्धि वाला चौथा देश बन जाएगा। जी 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 बिल्कुल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा और जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाएगी और हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देशवासियों को इंतजार है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज कुछ ही घंटे बाकी हैं अब इस मिशन को शुरू होने में। 50 मिनट का वक्त रह गया। जी, आप मुझसे बात कर रही हैं? जी जी, आप ही से कह रही हूँ सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2:35 आई थिंक मिनट पे जो है ये जो है काउंटडाउन शुरू होगा और हम देखेंगे कि किस तरह से जो रॉकेट हैं वो बूस्ट हो रहे हैं और फ्यूल बर्न हो रहा है और ये हमारे चंद्रयान 3 को ऊपर लेके जा रहा है। फिर हम धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाएंगे और फिर उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए फिर चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसमें एंटर करेंगे। तो बहुत ही रोमांचित होने वाला एक क्षण, और मैं ये कहूँगा कि सारे देशवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करने का टाइम है ये। और हमको सेलिब्रेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको सेलिब्रेट करना है हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही अब देखिए 50 मिनट का बस वक्त रह गया। ऐसे में दिलों की धड़कनें भी आप लोगों की तेज हो गई होंगी। आप लोग भी दुआएं कर रहे होंगे कि ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि आप दुआएं करिए इसरो के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने, सबने जो मेहनत की है और जो हमने सपने देखे कि नहीं हमें चंद्रमा पे उतरना है, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है और वहाँ पे रोवर को उतारना है, दौड़ाना है उसे, और उसको कहना है कि ठीक है आप हमको साइंस करके दीजिए, हम चीज़ों को सीखेंगे। और फिर ये है कि हम अपना एक प्रभुत्व वहाँ पे बेसिकली डोमिनेंस अपना रजिस्टर करेंगे कि देखिए हम भी विज्ञान कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हम चंद्रमा पे उतर सकते हैं अपने बलबूते, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो वर्ल्ड में अपना जो है नाम बनाएंगे, अपना परचम लहराएंगे, और हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, कैलिफोर्निया से बातचीत कर रहे थे और तमाम चीज़ों को उन्होंने पहुंचाया। अब से बस 48 मिनट का वक्त है जिस वक्त ये बड़ा मिशन शुरू हो जाएगा और लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।